दोस्ती की कीमत। माँ ने विभा से पूछा, बेटी, आज तुम खेलने नहीं जा रही हो? शाम हो गई है और तुम अभी तक घर में बैठी हो। तबीयत तो ठीक है? उदास सी घर के बरामदे में क्यों खड़ी हो? मैं खेलने नहीं जाऊंगी मम्मी। लीला ने मेरे से कट्टी कर ली। अरे, लीला से अगर तुम बात नहीं करती तो बाकी बच्चे तो हैं, उनके साथ खेल लो। नहीं मम्मी, लीला फिर चिढ़ाएगी और लोगों को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगी। लेकिन लड़ाई करने की वजह क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करती मम्मी, लीला मुझे अपने घर के काम करने को कहती है। खुद तो मजे से बैठ जाती है। कभी कहती है घर मेरे घर से गेंद लेकर आओ, तो कभी कहती है रैकेट लेकर आओ। हम सब जब मना करते हैं तो हमसे लड़ने लग जाती है। जो बच्चा उसका काम करता है उसे अपनी पार्टी में मिला लेती है। कल तो उसने मुझे कहा कि जाकर बाजार से ब्रेड खरीद लाओ। मैंने जब मना कर दिया तो उसने सभी को बोल दिया कि विभा से कट्टी कर लो, यह आलसी लड़की है। यह तो बहुत बुरी बात है। लेकिन तुम इस तरह घर में कब तक बैठी रहोगी? ऐसे घर में घुसी रही तो बाकी बच्चे तुम्हारा ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। जाओ, लीला को समझाने की कोशिश करो और उससे दोस्ती कर लो। मम्मी, क्या मैं उसकी नौकर बन जाऊं जो उसके लिए ब्रेड खरीद कर लाऊं? अच्छा बाबा, तुम जानो और तुम्हारी दोस्ती। लड़ाई खत्म होने पर तुम लोग तो फिर से दोस्ती कर लोगे। मैं बीच में पड़कर ही बेकार में बुरी बन जाऊंगी। लेकिन इस तरह मुंह फुलाकर मत बैठो। लेकिन विभा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस दिन वह खेलने नहीं गई। अगले दिन जब उसने लीला को देखा तो उसके चेहरे पर गर्व था, मानो कहना चाहती हो कि बच्चों देखा, मेरा काम से इनकार करके उसका अंजाम। विभा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसे सबक सिखाए। आखिर उसका घमंड तोड़ना भी जरूरी था। वह जानती थी कि दिल ही दिल में बाकी बच्चे भी उसकी इस आदत से परेशान थे। लेकिन इसी डर से कि कहीं वो कट्टी ना कर दे, चुप रहते थे। उससे दोस्ती बनाए रखने का भी एक कारण था। उसके पास खेलने का हर सामान था, बैट बॉल से लेकर कैरम बोर्ड तक। असलियत तो यह थी कि माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण उसे हर मनचाही चीज मिलती थी, जिसके कारण लीला घमंडी बन गई थी। वह सोचती थी कि अपने पैसों और सामान की वजह से वो सबको दबा सकती है। लेकिन लीला को ठीक करने और या सबक सिखाने का मौका विभा को मिलता, इससे पहले ही लीला के घर में एक हादसा हो गया। एक रात उनके घर में भारी चोरी हो गई। चोरों ने सबको सोते हुए कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। जेवर, कपड़े और नकदी के अलावा सारा कीमती सामान उड़ा ले गए। इस घटना से घर पर कंगाली की काली छाया पड़ गई। सामान न रहने पर शर्म के मारे तो लीला कुछ दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। अब आई तो लगता था जैसे उससे सब कट रहे हैं। ना पहले जैसा रौब था रहा, ना खेल। उसको उदास देख विभा से रहा न गया। चाहे लीला ने उसके साथ दुर्व्यवहार ही किया था, लेकिन वो बरसों से संग रहते थे। क्या बात है लीला, तुम आज अकेले क्यों बैठी हो? विभा के यह पूछने पर लीला ने आश्चर्य से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विभा उससे बात करेगी। आखिर उसने क्या कम बुरा सलूक किया था उसके साथ? नहीं, कुछ खास तो नहीं। बस सोच रही थी कि अब कोई मेरे पास खेलने पसंद क्यों नहीं करता। क्या इसका मतलब था कि कल तक जब मेरे पास दोस्त होने का दावा करते थे वो मेरी चीजों से प्यार करते थे, उन्हीं के आकर्षण में बंधे हुए मेरे पास आते थे। और मैं जो तुमसे घृणा करती थी, चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी, क्यों? क्योंकि तुम मेरी चीजों की परवाह नहीं करती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती को रुपए पैसे या सामान के साथ नहीं खरीदा जा सकता। मुझे माफ कर दो विभा। यह कहते कहते लीला की आंखों से आंसू टपक पड़े। धत पगली, ऐसे थोड़ी रोते हैं। मैं तो शुरू से ही तुम्हारी दोस्त हूँ और सदा ही रहूंगी।
विभा ने हथेली पर जोर से हाथ मारा और बोली, आओ मिलाओ हाथ इस बात पर। यह सुनते ही लीला उसके गले से लिपट गई और उसके गिरते आंसू उसकी दोस्ती को और मजबूत